आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चंद दिनों में ही तालिबान की बंदूक का जोर आवाम के विरोध के शोर के आगे दबता दिख रहा है। शहर दर शहर अफगानिस्तान के झंडे के साथ जनता सड़क पर उतर आई है। विरोध के नारों की गूंज से तालिबान बौखलाया हुआ है और उससे भी ज्यादा परेशान तालिबान के वो मददगार हैं जो अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम होने पर जश्न मना रहे थे। तालिबान के ऐसे ही रहनुमाओं को आज पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दे दिया है। आतंक के दम पर कायम साम्राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आतंकिस्तान ये ध्यान से सुन ले कि आतंक के जोर पर आवाम को दबाना मुमकिन नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तालिबान के अमन का झूठा मुखौटा चंद दिनों में ही उतर गया है। चंद दिनों में ही तालिबान ने अपना खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार बंदूक का जोर और गोलियों का शोर तालिबान के काम नहीं आ रहा, क्योंकि चाबुक और गोलियों के दम पर सत्ता कायम करने वाले तालिबान के खिलाफ अवाम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और शहर शहर में तालिबानी राज के खिलाफ विरोध के नारे गूंज रहे हैं। तालिबानी राज में अफगानिस्तान के दिन ब दिन बिगड़ते हालात पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है और वो अफगानिस्तान की आम आवाम की भावनाओं को भी समझ रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में आतंकवाद पर सीधा वार किया। आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। पीएम ने इस बहाने दुनिया की उन ताकतों को भी आड़े हाथों लिया जो आतंक का साम्राज्य खड़ा करने के लिए तालिबान के मददगार हुए। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। जाहिर है कि पीएम मोदी के इस बयान का इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जो तालिबानी शासन का सबसे बड़ा पैरोकार बन रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर हमला बोला था। India has been at the forefront of global counter-terrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश तालिबानी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। कई देशों ने खुले तौर पर तालिबानी शासन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि फिलहाल भारत की सबसे बड़ी फिक्र अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी की है, जिसके लिए स्पेशल सेल बनाकर काम किया जा रहा है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ विरोध और अफगान एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी से हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह कि भारत अभी इशारों में तालिबान को संदेश दे रहा है। अगर आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ती तो भारत दुनिया के देशों को लामबंद कर तालिबान शासन के खिलाफ कड़े कदम की कोशिश कर सकता है। आज तक